आपसे कहा था ना मैंने, जब जब कथा आदि के लिए कहीं यहाँ वहां जाना होता था, बड़ी कठिनाई पड़ती थी। अब किसी ना किसी के यहाँ हमको रुकना होता था। अब जब रसोई की हालत देखते थे तो लगता था प्रभु आप ही बचाइए, अब क्या करें। फिर शास्त्र का वो वाक्य याद कर लेते थे कि भाई आपातकाल स्थिति हो तो प्राण रक्षा के लिए ऐसा किया जा सकता है, और क्या करें। अच्छा भाई, अब 3-4 दिन के लिए किसी के यहाँ गए हैं, अब जाते ही उनको ये कह दो कि हमारे हिसाब से तुम सब व्यवस्था करो, ये भी हमको संकोच लगता था। क्योंकि हमको हमारे बड़े बाबा ने एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था बेटा प्रयास ऐसा करना कि कभी भी तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व किसी के लिए भार ना बने, किसी के लिए बोझ ना बने। फूल की तरह हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए साधु को, वो तो खुशबू बांटने वाला होता है। तो हमको तो ये भी कहने में बड़ा संकोच होता था कि भाई हमारे अनुकूल, हमारे अनुरूप आप सब व्यवस्था करें। अब जहां जैसा होता था तब काम चलता था। कई कई जगह बहुत अच्छी व्यवस्था भी रहती थी, फिर कई कई जगह हम जाकर देखते थे तो पूछो मत, सब झूठा सच्चा, कुछ कुछ विचार ही नहीं है। बिना नहाए रसोई में घुस रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन का जो भोजन है वो वही रखा है जहां पर ठाकुर जी का अमनिया रखा है। सेवा भी हो रही है, देखने को ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है। घोर असुचिता। उस दिन हम बात कर रहे थे ना, धर्म के सब लक्षणों में शौच भी है। सनातन धर्म के सब लक्षणों में और आरंभिक लक्षणों में ही है। बोले आगे की गति तो इसके बाद होती है। पहले शौच, शौचाचार, सुचिता, पवित्रता का विचार। और मुझे लगता है कि इसकी अधिक जिम्मेदारी जो है वो माताओं बहनों की है। हालांकि इस प्रसंग के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के कर्तव्यों की चर्चा श्री नारद जी करेंगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने स्त्री धर्म भी पूछा। अब जो नारद जी ने बताया हम तो नहीं बता सकते, आप तो भागवत जी लेकर पढ़ लेना। क्योंकि जो यहां लिखा है वो यदि मैं कहूंगा तो पूछो मत क्या हो जाएगा। सब कर्तव्य हमारे लिए ही हैं, सब जिम्मेदारी हमारी है, और जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप ही पढ़ लेना। हम तो जो कहने की बात है वही कहकर आगे बढ़ जाएंगे। डंडा झंडा लेकर सब खड़े हो जाते हैं। तो इसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी माताओं बहनों की है ना, वो होना चाहिए। लेकिन ये याद रखना, इसका मन पर, चित्त पर, मन की स्थिति और चित्त की स्थिति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। आपको सुनाया था ना मैंने अनन्या अली जी के जीवन का एक प्रसंग। उन्होंने तो कुछ प्रसंगों का वर्णन किया है। स्वप्न प्रसंग लघु का ऐसा एक ग्रंथ है। मैं तो शंभू जी से प्रार्थना करूंगा उसको छपा दें, सबको उपलब्ध होना चाहिए। वो एक वृंदावन निष्ठ रसोपासक के जीवन के अनुभव हैं, आपके हमारे काम के हैं। कितनी उत्कृष्ट उनकी भजन की स्थिति है। नित्य विहार उनको प्रत्यक्ष है। उनकी वाणी बताती है कि नित्य विहार उनको प्रत्यक्ष है। वहां तक पहुंचा हुआ रसिक भी जरा सी चूक उसके भोजन में होती है और उसको कैसा दुष्परिणाम देखने को मिलता है, ये उन्होंने उसमें वर्णन किया है। जरा सी चूक हुई और कुछ प्रसंग उन्होंने अपने जीवन के इससे संबंधित वर्णन किए। चलिए मुझे आप इसको छपाइए ताकि सबको उपलब्ध हो। वो काम की बात है, सबके काम की बात है। और कोई बात नहीं, आज तक भूल हो रही थी, कोई बात नहीं, पर कम से कम आगे तो हम सुधार करें उसमें, आगे तो हम सुधार करें। अब भाई इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा यह भी है ना कि रसोई में खुद जाना ही नहीं होता। रसोई अपने हाथ में हो तो सुचिता पवित्रता का ध्यान रखा जाए ना, वो अपने हाथ में ही नहीं है। ये इन्हीं सब बातों का विचार करके आपसे कह रहा था कठिन है, नहीं तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। हमारा पक्ष जो है उसको साधना कठिन है।